मेरे मित्र, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा। बगैर परिश्रम का कहीं कोई रास्ता नहीं है, कहीं कोई विकल्प नहीं है और ना कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आप पहुँच करके कुछ अचीव कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं है। परिश्रम हर चीज़ का मूल है। बगैर परिश्रम के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आज भी हमको याद है, एक दोस्त से हम बात करते थे तो दोस्त बताते थे हमको कि हमारे पापा जी ज़्यादा अमीर नहीं थे, एकदम मिडिल फैमिली से थे, मेहनत मजदूरी करते थे और मेहनत मजदूरी कर करके कुछ रुपया लाते थे, उसके द्वारा परिवार अपना चलता था। और वो मेहनत करने में कभी कंजूसी नहीं किए, दिन रात मेहनत किए। एक काम खत्म हो गया तुरंत दूसरा काम किए, दूसरा काम खत्म हो गया तीसरा काम स्टार्ट किए। जब शरीर थक गया तो भोजन करके आराम कर लिए, फिर कल होकर के अपना मेहनत करने लगे। और वो बताते थे कि हमारे घर में रुपया आया नहीं, रुपया बरसा। मतलब इतना रुपया आया हमारे घर में कि कभी किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ, कभी किसी चीज़ का मजबूरी नहीं खटका। कहने का मतलब है कि मेहनत ही वो पार्ट होता है जो आपके जीवन को सही मुकाम पर पहुंचा सकता है। और मेहनत कभी भी ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाता है। होता है बहुत लोगों को लगता है कि आज मेहनत कर रहे हैं, कल हमारा क्या होगा, होगा या नहीं होगा, कहीं बर्बाद नहीं चला जाए। लेकिन मेहनत एक ऐसा पार्ट है जो कभी खाली नहीं जाता है, वो कभी निराश रखता ही नहीं व्यक्ति को है। जिस व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत का पल्ला पकड़ा है वो आज तक कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हुआ है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है मेहनत करना ही क्या कहे मेन पार्ट है। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मेहनत है, चलो आज नहीं कल कर लेते हैं। कल फिर कुछ काम आया, सोचता है कि कल नहीं ये परसों कर लेंगे, आराम से ये काम है उसको निपटा लेते हैं, तब अच्छा से अपना मेहनत करेंगे। लेकिन मेरे मित्र, ये कल परसों कभी आता ही नहीं है। एक व्यक्ति था, वो समुद्र किनारे बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि समुद्र के अंदर में जाएंगे, एक लोटा जल लेकर के आएंगे। वो बैठ करके इंतजार कर रहा था कि समुद्र में भी बराबर पानी चलते रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि समुद्र का पानी कभी स्थिर नहीं रहता है, वो एक दूसरे के बाद क्या होता है, एक पर एक लहर आते रहता है। तो लहर चल रहा था, वो बैठ करके इंतजार कर रहा था कि लहर समाप्त हो जाता है तो हम चले जाएंगे। पहला लहर आया, दूसरा लहर आया, तीसरा लहर आया, चौथा लहर आया। मालूम चला कि लहर का भी अंत ही नहीं हुआ। तब एक व्यक्ति जाकर के उनको बताया कि भाई क्या कर रहे हो? तो बोला कि हमको जल लेना है, लहर को खत्म होने का इंतजार कर ले रहे हैं। तो बोला कि भाई ये समुद्र है, ये लहर कभी खत्म होने ही वाला नहीं है। इसी प्रकार से जीवन हमारा है। जीवन में समस्या है, उलझन है, नया नया प्रकार के वर्क, नया नया प्रकार के समस्या आते जाते रहता है। ये कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। समाप्त उसी दिन होगा जिस दिन आप बॉडी रिजेक्ट कर देंगे, मतलब शरीर छोड़ देंगे, मर जाएंगे, तभी समाप्त हो सकता है। इसके अलावा कभी समाप्त ये हो सकता नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप जिस स्थिति में हैं वहीं से आप अपना वर्क को क्या करें, स्टार्ट करें। वर्क स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। कहिएगा नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अभी क्या है थोड़ा हम कटर मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। इंजॉय का समय समाप्त होगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर अपना वर्क है वो करेंगे। मेरे मित्र, ये आपका लाइफ में ये बहुत बड़ी भूल है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एज जो है वो वर्क करने का हमेशा नहीं रहता है। आपका एज जो है, जब तक हम लोग का 20 वर्ष एज होता है उससे छोटे हमारा शरीर बढ़ रहा होता है, मतलब 20 वर्ष से पहले हम ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। और फिर ये बॉडी हमारा कब तक रहेगा, तो ये बॉडी हमेशा नहीं रहेगा। ये 40 वर्ष के बाद क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो सीधा सीधा हम कहें कि एज जो है वर्क करने का वो आपको 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का एज है। इस एज में अगर आप वर्क कर लिए, जितना आप धन संपत्ति कमा करके इकट्ठा कर लिए, जितना आप अपने लिए अच्छा से रख लिए, उतना ही बढ़िया आपके लिए कहा जाएगा। नहीं तो 40 वर्ष के बाद वो एज आएगा जिसमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जब इंसान के जीवन में जब वो घड़ी आता है ना, तो रोने चिखने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं रहता है। कहा भी जाता है जो इंसान को कोई नहीं समझा पाता है उसको कौन समझा देता है, उसको समय जरूर समझा देता है। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपने लाइफ में इतना वर्क करें। अभी आपके पास एज है, समय है, पावर है। इस पावर को इस तरीके से यूटिलाइज आप कर लें कि आने वाले समय में आपको आंसू नहीं बहाना पड़े। आप इतना आज पसीना बहा लें कि कल होकर के आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आंसू बहाने की नौबत नहीं आए। नहीं तो जब वो समय आएगा तो फिर कहना ही मुश्किल है।
दिन का नींद हराम, रात का चैन खराब, और क्या क्या चीज़ कहा जाता है कहना ही मुश्किल। और इतना ही नहीं, बहुत प्रकार के ताना वाना सुनना पड़ेगा। पिता से सुनना पड़ सकता है, उस एज में पिता तो रहते नहीं अधिकांश व्यक्ति का। माता से सुनना पड़ सकता है, भाई से सुनना पड़ सकता है, बहन से सुनना पड़ सकता है, यहाँ तक कि पुत्र पुत्री, हर चारों तरफ से केवल ताना वाना ही सुनना पड़ेगा। पिताजी किए क्या, क्या नहीं किए, ये किए, ऐसे किए, फलना किए, ढेकना किए, भूसफकना था, बहुत प्रकार के गाली वगैरह भी घुमा फिरा करके आपको सुनना पड़ सकता है। अभी समय है आपके पास, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अभी आप वर्क कीजिए, किसी एक क्षेत्र को पकड़िए और बढ़िया से वर्क कीजिए। आपको जिस क्षेत्र में मन लग रहा है उस क्षेत्र में वर्क कीजिए, क्योंकि लाइफ है, बगैर कुछ किए हुए कुछ हो नहीं सकता है। आपका ऑनलाइन से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं उस क्षेत्र में वर्क करें, पढ़ाई से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं उस क्षेत्र में वर्क करें, कृषि से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं उस क्षेत्र से वर्क करें। मतलब ढेरों प्रकार है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में बढ़िया से सिलेक्ट करके मन लगा करके क्या करें, वर्क करें। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए आज की वीडियो को इतना ही पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से किसी अगले नए वीडियो में।